बहुत समय पहले की बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन नाम के राजा राज करते थे। उनकी 4 रानियां थीं और उनके 6 बेटे थे। सभी बेटे बहुत बलवान और चतुर थे। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनका बड़ा बेटा शंख राज गद्दी पर बैठ गया और राज्य चलाने लगा। यह देखकर उसके छोटे भाई विक्रम को बहुत गुस्सा आया। एक दिन विक्रम ने अपने बड़े भाई को मार दिया और खुद राजा बन गया। विक्रम ने राज्य को बहुत अच्छे से संभाला। उसके राज्य में दिन प्रतिदिन विकास होता गया और धीरे धीरे उसने पूरे जम्बू द्वीप पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। कुछ समय बाद विक्रम ने सोचा कि उसे दुनिया घूमनी चाहिए, इसलिए उसने अपनी राजगद्दी अपने छोटे भाई को सौंप दी और खुद साधु का रूप धारण करके राज्य से निकल पड़ा। उसी नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे एक फल दिया। देवता ने कहा, जो भी इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण वह फल घर लाया और अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने सोचा, हम गरीब हैं, हमेशा भीख मांगते हैं, अमर होकर भी क्या करेंगे, इसलिए उसने वह फल एक साधु को दे दिया और कहा, इसे राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। साधु वह फल लेकर राजा के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। राजा ने वह फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए दे दिए। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने वह फल रानी को दे दिया। लेकिन रानी की मित्रता नगर के कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल रोज एक वेश्या के पास जाता था, इसलिए उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा, यह फल तो राजा को ही खाना चाहिए, इसलिए वह फल लेकर राजा के पास पहुंची और उसे दे दिया। राजा ने उसे बदले में बहुत सारा धन दिया। जब राजा ने उस फल को ध्यान से देखा तो वह पहचान गया कि यह वही फल है। यह देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। राजा ने रानी से पूछा, तुमने वह फल क्या किया? रानी ने झूठ बोला, मैंने खा लिया। तब राजा ने वह फल निकालकर उसे दिखाया। रानी डर गई और उसने पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, यह दुनिया एक माया है, इसमें अपना कोई नहीं है। फिर राजा ने वह फल खुद खा लिया और अपना राजपाट छोड़कर योगी बन गया। वह जंगल में तपस्या करने चला गया। राजा के जाने के बाद राजगद्दी खाली हो गई। जब इंद्रदेव को यह बात पता चली तो उन्होंने एक देवता को नगरी की रक्षा के लिए भेज दिया। जब विक्रम को यह खबर मिली तो वह तुरंत वापस अपने राज्य में आ गया। जब विक्रम नगर में प्रवेश करने लगे तब वहाँ पहरा दे रहे एक देव ने उन्हें रोक लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ, तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? देव ने उत्तर दिया, मुझे राजा इंद्र ने इस नगरी की रक्षा के लिए भेजा है। यदि तुम सच्चे राजा विक्रमादित्य हो तो मुझसे युद्ध करो। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही समय में राजा विक्रमादित्य ने उस देव को पराजित कर दिया। तब देव को समझ में आ गया कि ये वास्तव में राजा विक्रमादित्य ही हैं। उसने विनम्र होकर कहा, हे राजन, आपने मुझे हरा दिया, मैं आपको जीवन दान देता हूँ। और फिर क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अगला भाग जरूर लिखें।